आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम आकाश पांडे है। मैं CPWD में अभी इस समय जेई वर्क कर रहा हूँ। तो देखो ना कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कैजुअल वीडियो शूट है, ऐसा कोई बड़ा फैंसी नहीं है, बट ये है कि चीज़ें बताने के लिए। तो ना इस वीडियो में देखो अभी मेंस हुआ भी है और कई लोगों का मेंस अच्छा भी गया, कई लोगों का मेंस ख़राब भी गया है। तो बहुत सारे ग्रुप्स में चर्चाएं भी चल रही हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसे जाएगी, वैसे जाएगी। तो चीज़ें ये तो कट ऑफ तो अब SSC डिसाइड कर सकता है, बट वो क्या कर सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट है। और मैं तो ये जानता हूँ कि यार अगर आप ना होपफुल रहो, ज़्यादा पॉजिटिव रहो, तो ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि आपके पास रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बट ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। अब देखो SSC का काम है, अब सारे रिजल्ट बताना, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं कि हो जाए, जिनका स्कोर भी 85 प्लस मेंस में है, बाकी प्री में अच्छा स्कोर है, तो मैक्सिमम चांस है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो देखो ना CPWD के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ पे मानस दे करके एक चैनल है साहब का, उनका मैंने वीडियो देखा कि लाइफ ऑफ जेई इन CPWD। तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक था, बट उतना प्रैक्टिकल नहीं था। तो देखो मैं अभी फ़िलहाल मैं इलाहाबाद में पोस्टेड हूँ, तो मैं वहाँ का बता सकता हूँ कि देखो सीधी सी बात, पहली बात तो हर जगह का नेचर, वर्क ऑफ नेचर दोनों सब कुछ अलग होता है। जैसे कई लोगों को प्रोजेक्ट मिला है, कई लोगों को मेंटेनेंस मिला है, कई लोगों को रिनोवेशन मतलब मेंटेनेंस में ही जो छोटे मोटे काम है वो मिल जाते हैं। तो मेरा तो ये है कि अभी सब कुछ मिला है इलाहाबाद में। तीनों मुझे प्रोजेक्ट भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेंटेनेंस भी हैंडल कर रहा हूँ। तो ये है सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता दूँ मेंटेनेंस में क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो सरकारी बिल्डिंगें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, जैसे मान लो कि GPRAs हैं, क्वार्टर्स हैं, जो कि जिसमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आपको मेंटेन करना क्या होता है कि आप टेंडर लगाते हो, वर्कर्स वहाँ रहते हैं, पंप ऑपरेटर वहाँ रहता है, और वहाँ पे जैसे कि जो आप टेंडर में इंक्लूड करोगे, डे टू डे मेंटेनेंस भी करोगे तो भी सही है, नहीं तो फिर आप अपनी तरह से चीज़ें कस्टडी में लेके भी चीज़ें करा सकते हो, फैंस फिटिंग्स दे सकते हो, फैंस एंड फिटिंग्स अपडेट करानी होती है। तो मेंटेनेंस में ही होता है कि जो भी ख़राब हुआ आपको बनवाना, MCB ख़राब हुई तो वो फ़ोन आएगा आपके लिए, नहीं तो आपके वर्कर के पास फ़ोन आएगा। तो अगर नहीं है तो वो दो, अगर आपके कस्टडी में है तो दो, नहीं तो फिर अगर कंप्रिहेंसिव मेंटेनेंस आपने डाला हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्टर देगा। हाँ, ये बात सही है कि छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको मैक्सिमम डील करना है, जो कि क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3 तक ही रहते हैं। तो ये होता है। और ये हुआ मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस में और ज़्यादा कुछ नहीं होता, रिनोवेशन का काम हो जाता है, 2-4 जगह स्विच सॉकेट वो सब लगवाने होते हैं। ये उतना हेक्टिक भी नहीं होता, अगर आपके पास ज़्यादा क्वार्टर्स ना हो तो हेक्टिक नहीं रहेगा। लेकिन देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि हर जगह स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है कि कहाँ पे क्या है, कि किसी एक जेई के साथ बहुत हेक्टिक हो जाएगा, किसी एक जेई के साथ बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन नॉन नॉर्मल ईजी रहता है मैक्सिमम के साथ। तो ये होता है। और मैं प्रोजेक्ट में क्या करना होता है कि देखो आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से ये आपको काम देते हैं। आपको बिल्डिंग्स बनवानी है, सिविल वालों का काम है, इलेक्ट्रिकल वालों का काम, जो उसमें फिटिंग्स, फैंस फिटिंग जो भी है सब सारा लगवाना, EI वर्क्स जो भी है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो भी हैं, सब वो आपके वर्क में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो मैं शुरू से बता दूँ क्या काम का आपको क्या होता है कि आपको एस्टीमेट बनवाने होते हैं कि क्या क्या लगेगा, शेड्यूल आप बनवाओगे, आप साइन करोगे, यही से आप साइन करेंगे, फिर वो आगे डिवीज़न में जाएगा, ऐसे प्रोसेस होता है। आपको शेड्यूल भी बनवाना है अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठ के। उसके बाद क्या करना, जब वो शेड्यूल बन जाएगा, जब वो टेंडर किसी को अलॉट हो जाएगा, तो उससे काम भी लेना है, काम करवाना है, कैसे करवाना, आपको सजेशंस भी देने हैं, एडवाइजरी देने की, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा कराओ, तो ये भी करना होता है। फिर उसके बाद से आपको मेज़रमेंट करनी होती है। मेज़रमेंट करने के बाद आपको फिर उसके बाद से बिल विल आते हैं, सब सारी ये साइन करनी होती है। मतलब वो एक टेंडर का काम हुआ। मेंटेनेंस में भी वही है कि आपको अगर आपसे आपके वर्कर से काम नहीं संभल रहा है तो आप संभालोगे। आप संभालने का मतलब है कि आप कराओगे, खड़े होकर वहाँ पे कराना पड़ेगा। कभी कभी रात में खड़े होकर कराना पड़ता है, कभी कभी जल्दी आपको मिल जाता है, 5 बजे ही चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम चांस है कि 5 बजे ही आप निकल जाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। 5-6 बजे तक आदमी सभी जेई मैक्सिमम निकल जाते हैं जेई। तो ये होता है प्रोजेक्ट का। तो आपको क्या मैंने बताया कि शेड्यूल बनाना है, अप्रूव करना है, उसके बाद से बिल देना है, बिल मेज़रमेंट करनी है, सारा काम आपको नज़र रखना है कि क्वालिटी सही है कि नहीं है, क्वांटिटी उतनी ही जितना वो बताया उतनी ही कि नहीं है, नहीं हो तो आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो जाता है। और बाकी क्या वर्क हो जाता है, हाँ प्रोजेक्ट में तो आपको पता है सिर्फ शेड्यूल बनाना है, चीज़ें गई वहाँ पे भी सेम काम कराने हैं। तो ये होता है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। हाँ ये होता है कि आपको 4-5 चीज़ों पे लगातार नज़र रखनी होती है कि कौन सा ये चीज़ कहाँ पे क्या चल रहा है, किस प्रोजेक्ट में क्या, किस रिनोवेशन में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात रिलैक्स की, तो आप देखो 10 साढ़े 9-10 बजे आप पहुँचोगे, या फिर जैसा जहाँ का ऑफिस टाइमिंग हो वहाँ पहुँचोगे। 8 से 10 घंटे में, 8 घंटे में आपका काम लगभग 8 से 9 घंटे में सबमिट हो जाता है। उससे ज़्यादा आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आप करते हो, आपको 4 छुट्टियाँ मिलती हैं। एक सेकंड सैटरडे की छुट्टी, यानी 5 छुट्टी महीने में फिक्स ही रहती है। उसके बाद जो भी त्योहारों की छुट्टी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट हो, उसमें मिल जाता है। रही बात छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती, तो छुट्टी मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि थोड़ी आसानी से मिल जाती है, आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ती। अगर आपका यही से बनता है या फिर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आपका काम अच्छा चल रहा है सभी साइटों पे, तो आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सैलरी मंथ के 30 लास्ट डे वर्किंग डे आ जाती है, या फिर फर्स्ट वर्किंग डे ही आ जाएगी नेक्स्ट मंथ के, तो उसकी भी दिक्कत नहीं होती। एचआरए भी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट देती नहीं देती, तो आप वो ले लो, क्वार्टर ले लो, वो और अच्छा, वो भी ठीक ठाक रहता है। 2 BHK फ्लैट मिलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ओवरऑल जॉब इज़ वेरी 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 गुड। जॉब जो है इसकी बहुत ज़्यादा सही है, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। एक दिक्कत ये है कि भाई 3-4 साल बाद आपको ट्रांसफ़र होना ही होना है कि स्टेशन से, उसे आपका कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप ये समझो कि एक स्टेशन के बाद मतलब आपका ट्रांसफ़र 3 साल बाद एक स्टेशन से हो ही जाना है। तो ये थोड़ा-सा मुझे नुकसान लगा, और होता भी है, सेंसिटिव जॉब है, क्योंकि सभी चीज़ें पैसे वाली बातें हैं। तो मतलब पैसे वाली बात, मतलब बिल देने हैं, फेवरेटिज़्म की तक की बात आ जाएगी, इसलिए आपके पास 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। इस रूल में, ये इस जॉब में एक नुकसान मुझे देखने को मिला। बाकी रही बात हेल्थ की, तो भाई देखो हेल्थ बहुत ठीक-ठाक रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ता है। ओवरऑल सब सही है, बस वो ट्रांसफ़र का है। अगर आपको ऑल इंडिया, पूरा इंडिया घूमना है, अगर आप बहुत घूमने वाले पसंद, तो आपके लिए बेस्ट है। 3-3 साल बाद आप हर एक नया-नया शहर ढूँढोगे, नया-नया शहर जाओगे, मतलब वापस उसी शहर में आ सकते हो, बट चेंज तो हो जाएगा, तो एंटरटेनमेंट पूरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जॉब बहुत बेहतर है, और लाइफ स्टाइल भी बहुत बेहतर है, वर्क लाइफ बैलेंस एक नंबर है। आप आके पढ़ भी सकते हो, मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, बट मैं चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ नहीं पाया, वो चीज़ें मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकता। तो ये है, बाकी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही। तो ये रहा मेरा ओवरऑल रिव्यू। बाकी के लिए जय हिंद, मिलते हैं कभी मन हुआ अगली वीडियो बना देंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, थैंक यू।